ने हमारे परिषद के वरिष्ठ नेता का अपील सुना। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि केवल ऐसा ही नहीं कि जो हमारे एनपीएस से आच्छादित लोग हैं वही जाएंगे। इसमें ये सारा कार्यक्रम ये मान के चलिए कि इसमें हम लोग की बड़ी जिम्मेदारी है और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ऐसा हो गया, कल आपके ऊपर भी वो तलवार लटक रही है। जिस दिन सरकार को ये मौका मिला कि हम ऐसी कोई बिल ले आए, इससे हमारा लाभ है कि पुरानी पेंशन भी ख़त्म कर दे, तो उसमें समय नहीं लगेगा। अब हम इस कार्यक्रम को अंत में हम ये चाहेंगे कि हमारी परिषद के महामंत्री जी आदरणीय तोलू प्रसाद जी हैं, वो अपना उद्बोधन करें और इस सभा को विसर्जित करने के लिए भी उसी के साथ साथ अनुमति प्रदान करें। साथियों, आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली को मांग को लेकर जो पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, तो एक गेट मीटिंग का प्रस्ताव केंद्र से ही था। तो उसके क्रम में आज हम लोग कोषागार के इस कार्यालय कैंपस में हम लोग गेट मीटिंग कर रहे हैं। तो आज इस कोषागार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय पाठक जी के अध्यक्षता में आज ये बैठक आयोजित है। तो हमारे इस कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रामधार पाल जी, हमारे कोषागार कर्मचारी संघ के मंत्री बवालोक जी, और हमारे बीच अभी आज पता चला कि हमारे बीच में तीन लोग यहाँ जो है सहायक कोषाधिकारीगण हैं। बहुत खुशी की बात है कि सर्वप्रथम आप तीनों लोगों को बहुत बहुत बधाई कि कम से कम एक सुविधा, ये संगठन की देन है कि एक कर्मचारी आज जो अधिकारी के लेवल उसके ऊपर जो लग रहा है वो कहीं न कहीं संगठन का देन है। साथियों, तो हम लोग जिस मुद्दे पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर, तो अभी हमने कहा कि जिस कैंपस में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, पुरानी पेंशन और नई पेंशन की जो व्याख्या है पूरे जनपद में इस कार्यालय से बढ़िया शायद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि और लोग बनाते होंगे लेकिन यहाँ तय होता कि आपको मिलेगा क्या। तो साथियों, कितनी विडंबना है इस देश की, भारत सरकार की, कि एनपीएस तो लागू कर दिया लेकिन आज भी उसमें ये कोई सिस्टम नहीं है। आप देख रहे हो, आप ही पेंशन दे रहे हो कि जो कर्मचारी एनपीएस का सेवा के दौरान उसका देहांत हो रहा है उसको पारिवारिक पेंशन आप दे रहे हो ना। हैं? अगर वो लास्ट दिन वो कर्मचारी मर जाए तो उसके परिजन को पेंशन मिलेगा, लेकिन अगर एक दिन बाद वो कर्मचारी रिटायर हो गया तो वो सड़क पर रहेगा। और उसमें कहीं नीति नहीं निर्धारित है। उस पीआरडीए बिल में कहीं कोई आज तक सरकार ने व्यवस्था नहीं बनाई कि उसके लिए क्या व्यवस्था होगा। हमारे एक रिलेटिव थे, भारत सरकार में वो भी थे, तो उन्होंने कहा कि उनका एक ट्रिब्यूनल है, उस वहाँ के लोगों ने मुकदमा किया भारत सरकार के ट्रिब्यूनल में फैसला दिया कि जब तक सरकार कोई नीति निर्धारित नहीं कर पाती तब तक पारिवारिक पेंशन दिया जाए उनको। और उसी को यूपी गवर्नमेंट ने भी मान लिया और हम लोग पेंशन दे रहे हैं, पा रहे हैं लोग, लेकिन कोई नीति नहीं है उसका। आज तक कोई पॉलिसी नहीं है पीएफआरडीए बिल में। अरे भाई, अगर मिलना चाहिए तो पारिवारिक पेंशन तो और कम ही मिलेगा ना। अगर उस एनपीएस के अमाउंट के थ्रू मिलता तो आपको तो अगर रिटायर होने पर उनको 5,000 मिलेगा तो इनको 2,500 मिलता, लेकिन आप उसको पारिवारिक पेंशन आप दे रहे हो। तो मैं तो कहता हूँ कि एक तरह से आप सुसाइड कर लिए मजबूर कर रहे हो उस कर्मचारी को अपना जान देकर अपने परिवार को पेंशन देकर जाए। भाई, हम मजबूर कर रहे हो कि अंतिम दिन वो सुसाइड कर ले कि अपने परिवार को पेंशन दे के जाएगा, कि वो मर जाएगा तो उसको पेंशन मिल जाएगा। तो ये कितनी विडंबना है इस सरकार की। और हमको पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जो 40 साल काम कर रहा है उसको पेंशन नहीं, जो सेवा के लिए आया था। भाई, राजनीति एक सेवा है, वो नौकरी नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों के पीछे वो ऊपर से नीचे तक सबके ऊपर लगा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं हम तो नौकरी किए और लास्ट में हमको पेंशन का अधिकार है। हमको पेंशन नहीं दिया गया। पेंशन किसको दिया गया? जो सेवा करने, समाज सेवा के लिए आया था वो पेंशन लेगा। अगर वो मर गया तो पारिवारिक पेंशन भी उसके वारिस को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो साथियों, अभी इतने आंदोलन हुए और जो भी आंदोलन आगे प्रस्तावित है, अभी हमारे मंत्री जी को एक प्रोफार्मा भी दिया है कि इसमें हड़ताल में शामिल होने की सहमति आप सबको देना है और ये पूरे जनपद में इकट्ठा होकर प्रदेश को प्रेषित होगा कि कितने
% लोगों ने हड़ताल में शामिल होने का जो है सहमति दिया है। और ये सूचना हम प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को अवगत कराया जाएगा कि 100% कर्मचारी अगर इस पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल होती है तो सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल होने के लिए सहमति पत्र दे दिया है। तो इसलिए यह सहमति पत्र भी बहुत ज़रूरी है। ये जिस दिन हमारे जनपद का इकट्ठा हो जाएगा, हम लोग यहीं इसको एक मीडिया कवरेज के साथ फ्लैश होगा ये न्यूज़ कि 100% कर्मचारियों ने जनपद के जो है अपना सहमति पत्र दे दिया हड़ताल में जाने के लिए। तो ये हड़ताल में जाने से पहले, जैसे होता है ना कि अगर आपने कहा कि हम गोली मार देंगे आपको, वो तान देना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। गोली चलाना उतना दमदार नहीं जितना आप किसी को तान दिए कि हम चला देंगे गोली। तो ये उसी तरह का है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम हड़ताल पे चले ही जाएंगे। तो साथियों, आपके बीच कुछ कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये शब्द उनको बताया जा सकता जो नासमझ, और यहाँ तो समझदारों का जो भंडार है, इसलिए यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ इतने आपसे आग्रह है कि जो आंदोलन प्रस्तावित है वहाँ जन की आवश्यकता है। उस आंदोलन में पाठक जी, वहाँ जन की आवश्यकता है। फिर से बता दी किस डेट को? 21 तारीख को, परसों जो है, इसी 3 बजे, मैंने सबको तो 2:30 बजे बुलाया गया, लेकिन आप लोग काम में व्यस्त लोग हैं तो आपको एक्चुअल टाइम है कि 3 बजे ज़रूर पहुँचिए। और लोगों को तो 2:30 बजे, पर्चा में भी 2:30 बजे ही है, तो 3 बजे पॉजिटिवली रैली वहाँ से निकाल दी जाएगी। अभी मैं परमिशन भी ले लिया प्रशासन से। हाँ, पैदल यात्रा है, परमिशन भी प्रशासन से मिल गया हमको। तो इसलिए पूरी तैयारी संगठन की तरफ से पूरी तैयारी है। आप पूरे जनपद का आह्वान है। एलआई को लोग पूछते हैं कितने लोग शामिल होंगे, हमारी संख्या तो 10 हज़ार है भाई, हम तो मान के चल रहे हैं, लेकिन अब आते कितने हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन हमारी जो तैयारी है, अगर अब उसमें हमको लिखा हम कितने लोग, हमने कहा 400-500, अगर हम 1000 लिख दें तो परमिशन नहीं दें वो। अगर हम लिख दें 3-4 हज़ार लोग सड़क पर मार्च करेंगे तो परमिशन नहीं देंगे उसका। तो अब अनुमानित हमारी संख्या जितनी भी आ जाए, और आपके प्रजातंत्र के सिस्टम में मांग मंगवाने का एक ही तरीका कि सड़क पर आप प्रदर्शन करो कि हम सरकार के नीतियों का विरोध करते हैं, और अगर सड़क पर उतर के आप विरोध करेंगे तो यही, आप इतने लोग खड़े हो, यही सूचना शाम तक लखनऊ हेडक्वार्टर एलाऊ के माध्यम से पहुंच जाएगी कि कोषागार में इतने लोगों ने गेट मीटिंग किया इस विषय पर। तो आपका ये देखने के लिए तो बहुत छोटा कार्यक्रम है, लेकिन ये छोटा सा कार्यक्रम भी सरकार के कान बढ़ाने वाला है। उनके कान तक पहुंच जाएगा कितने लोग गेट मीटिंग किए कोषागार में। तो साथियों, सिर्फ आप सबसे यही आग्रह है कि जो भी आंदोलन सरकार मैंने संगठन का आवे, उसको आप लोग पूरी तन्मयता से अंजाम देंगे। तो हम विश्वास करते हैं कि आपकी ये मांग ज़रूर सरकार मांग के रहेगी। और इसी के साथ आप सबको बधाई देते हुए, अपने नवनियुक्त हमारे जो सहायक कोषाधिकारीगण हैं उनको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय परिषद।